गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की बाकी बची हुई एक्सरसाइज की रिवीजन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 में क्या क्या पढ़ा आपने। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट हुई थी डेसिमल नंबर से। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स में आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले किसी भी डेसिमल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। जो पहला क्वेश्चन है 2.4 का वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो कोई भी डेसिमल नंबर होता कैसा है आपका, पॉइंट होता है, पॉइंट के आगे कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 278 एंड पॉइंट के बाद 51 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसके बाद 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेसिमल नंबर क्या होता है, उसके एक आगे इंटीजर पार्ट होता है और उसके बाद एक आपका डेसिमल पार्ट होता है। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जैसे आप लोग पढ़ के आते हो कि जैसे 210 है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती थी, 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1। तो जो भी प्लेस वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है वंस, इसकी वैल्यू होती है टेंस। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 100। तो जो भी आपकी प्लेस वैल्यू होती है उसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम, आगे वालों के लिए तो सेम ही रहता है कि ये आपका वंस है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है और ये आपका 1000 प्लेस है। ठीक है, 1000 प्लेस है। तो ये यहाँ तक तो सेम ही है। यहाँ तक के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये होगी 2 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 और प्लस 9 इंटू 1। तो यहाँ तक के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म सेम है। अब इसके बाद जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो होती हैं टेंथ। ठीक है, पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस वैल्यू होती है वो 10th, ये होता है 100th, ये होता है आपका 1000th। ठीक है, ऐसे ही ये 10,000। अब जैसे यहाँ पे जो 100 होता है आपका, वो 100 जो प्लेस होता है, वंस को 1 से करते हैं, टेंस को 10 से करते हैं, 100 को 100 से करते हैं। तो ये 10th क्या होता है, तो 10th का मतलब होता है 1/10। ठीक है, और 100 का मतलब होता है 100th। यहाँ पे 100 और 100th में चेंज है। 100th होता है 1/100, ऐसे 1000th होता है 1/1000। ठीक है, तो जो भी प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद आ रही है उसे उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी ये कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं हुई है। प्लस में 5 इंटू 10th का क्या होता है 1/10, तो 5 इंटू 1/10 प्लस 1 का क्या है प्लेस 100 के लिए होता है 1/100। ठीक है, अब 0 का प्लेस क्या है 1000 के लिए होता है 1/1000। ठीक है, प्लस 8 का क्या है, फिर यहाँ 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000। तो हमें 8 को 10,000 क्या होता है 1000th है, सबके पीछे TH लग रहा है, तो 10,000 क्या होगा 10,000 क्या होगा 1/10,000। ठीक है, तो जितना भी पूछा जा रहा है उसे 1/10 कर दो। ठीक है, 10th का मतलब होता है 1/10 और इसका मतलब होता है 1/100, 1000 का मतलब होता है 1/1000 और 10,000 का मतलब होता है 1/10,000। ठीक है, तो सेम ऐसी अगर यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह प्लेस वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में जिसमें प्लेस वैल्यू उसने पूछ रखी है, जैसे 25078। तो इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये आपका 10th प्लेस होता है, ये आपका 100th प्लेस होता है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 100th। ऐसे अगर आपको 8 की, यहाँ पे 8 की पूछी जाती है प्लेस वैल्यू, तो वो क्या होगी 1000th होगी। ठीक है, ये वाला 1000 से होता है क्योंकि ये 1000, या इससे याद रख लेना, पहला प्लेस होता है 100th, फिर दूसरा होता है पहला होता है 10th, फिर 100th, फिर 1000, फिर 10,000। ठीक है, ये आपके प्लेसेस होता है, ऐसे ही सोन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह के हो जाएंगे आपसे। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, डेसिमल फॉर्म निकालनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म है 2 इंटू 100
3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1/10 प्लस 4 इंटू 1/100 प्लस 7 इंटू 1/1000। तो ये आपको बता रहा है कि 100 प्लेस पे है। जो चीज़ 100 से मल्टीप्लाई होती है वो 100 प्लेस पे होती है। ये 100 पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे होगी, और ये आपकी 100th प्लेस पे, सॉरी 10th प्लेस पे है, ये आपकी 100th प्लेस पे है, और ये आपकी 1000, ठीक है, 1000th प्लेस। तो आप नंबर बनाना शुरू करेंगे। तो पॉइंट के बाद पहली चीज़ होती है 100, पहली चीज़ होती है 10th, ठीक है। तो पहले 4 आ गया, फिर उसके बाद 100th आपका 10th आता है, ठीक है, फिर आपका 100 आता है। तो ये आपका डेसिमल फॉर्म नंबर आ गया। आपको डेसिमल फॉर्म निकालनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि डेसिमल को किस में चेंज करो, डेसिमल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। तो ये कैसे किया जाता है, जब भी आपको कहीं पॉइंट दे रखा है, जैसे 5.87 दे रखा है, तो जितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, जितने नंबर्स हैं उन्हें पॉइंट हटाने के बाद उतने जीरोज नीचे आ जाते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 587/100। अब इसको मुझे क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, 87 यहाँ आ जाएगा और 100 यहाँ आ जाएगा। जब आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 प्लस 87, 587 अपॉन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, डेसिमल जो भी पॉइंट है आपका, पॉइंट हटा के नीचे जीरोज लगा देते हैं, और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल आप करते आए थे पिछली क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में, कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, वैसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कंपैरिजन, जो इस एक्सरसाइज में कंपैरिजन इन डेसिमल्स, कंपैरिजन इन डेसिमल्स, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे होता है डेसिमल्स में, तो हम क्या करते हैं, पहले आपका जो भी लास्ट प्लेस है, जैसे कि 437.008 और 437.001, तो आपको दिख रहा है कि आगे वाला पॉइंट के आगे वाला नंबर जो है सेम है, जस्ट सेम, ठीक है। तो जो चीज डिफरेंट है हम उसे सर्च करते हैं। इसके बाद 10th प्लेस भी सेम है, 100 प्लेस भी सेम है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो है आपका 1000th प्लेस पे, 1000 प्लेस पे यहाँ 8 है, यहाँ 1 है। तो जिसके भी आपको प्लेसेस चेक करते जाओ, अगर सेम है तो आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हमने यहाँ तक चेक कर लिया, यहाँ तक चेक कर लिया, सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसे ही हम आगे बढ़े पता चला कि ये वाला जो प्लेस है वो इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ, जिसका भी आगे बढ़ने पे ज्यादा मिल रहा है वो आपका बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8, ये वाला नंबर जो हो गया बिगर हो गया, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे होता है, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको प्लेसेस से मूव करना पड़ता है, जहां जहां पे आपकी इक्वल वैल्यूज आ रही हैं उसे मूव करके आगे पहुंचते जाओ, ठीक है। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि ये वाली चीज इससे बड़ी है तो वो नंबर आपका बिगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सेम जस्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है A, B पार्ट और 7th में आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है, और 6th में आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दोनों चीजों में यही चीज लगेगी, कंपेयर करके आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है एडिशन इन डेसिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है एडिशन इन डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में हम ऐड कैसे करते हैं, तो डेसिमल में ऐड करने का जो सबसे बड़ा रूल होता है वो ये होता है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मुझे ऐड करना है 4207 43602, ठीक है, 1.27 4302, ठीक है। तो अब मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले नंबर लिख लिया मैंने 4.207, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा। अब इसके आगे 4 है, इसके आगे 3, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा, इसके आगे 6 है, ये 02 है, ठीक है। ऐसे ही इसका यहाँ पे पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा और 27 इसके पीछे। अब पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा, 4 आगे है, 302 पीछे। अब जहां जहां प्लेसेस खाली रह गए, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 ही था तो 2 0 लगा दिए, यहाँ पे 2 थे तो 1 0 लगा दिए। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, प्लेसेस सेम बना लेने हैं, ठीक है। सब में प्लेसेस सेम बना लेना। आप नॉर्मल ऐड कर दो,
ये 9, ये भी 9, ये 7, ये कितना हो गया आपका 6, 6 + 4 10, अब ये आपका 10, ठीक है, ये आपका 18, ये आपका 19 और ये आपका 20, ठीक है। तो ये आपका ऐड करने के बाद आ गया, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है और नॉर्मल आप जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जैसे हम पहले ऐड करते थे वैसे ही ऐड किया है, बस ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे पॉइंट की पोजीशन सेम है और उसके जस्ट नीचे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका जो डिफरेंस है वो ये, ठीक है। तो इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, एडिशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएंगी। ये इसी चीज पे बेस्ड है कि ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। फिर जो तीसरी चीज आती है वो होती है मल्टीप्लीकेशन इन डेसिमल्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इन डेसिमल्स बहुत ईजी है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इन डेसिमल्स, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन इन डेसिमल्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो 4.6 है और उसको आपको मल्टीप्लाई करना 7.84, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 46 को पॉइंट हटा दो, 46 को 784 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब लेकिन हमें तो मल्टीप्लाई पॉइंट वालों को करना था, हमने तो नॉर्मल को मल्टीप्लाई किया ना। तो अब इसका आंसर कैसे मिलेगा, इसके आंसर से तो जो भी इसका आंसर आ रहा है उसमें प्लेसेस काउंट कर लो। पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है यहाँ पे, दो इसके हैं, एक इसका है, ठीक है। तो टोटल 3 प्लेसेस हो गए, दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लेसेस हो गए। पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस होने चाहिए। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, मान लो 10,824 आ रहा है, ठीक है। तो अब 3 प्लेसेस बन गए, 3 प्लेसेस बन गए। तो पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस होनी चाहिए, 1 2 3। तो 3 काउंट करके आगे पॉइंट लगा दो, ठीक है। क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करना है, पॉइंट के बाद कितने हैं, और उतने नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद आपको आंसर में पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स को, ठीक है। तो डेसिमल्स में मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो जैसे ये चीज है जिसमें हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करके चेक करें, एक दूसरी चीज होती है कि अगर पॉइंट में 0.6 है, मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं 10 से, तो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप 10 या 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पॉइंट उतने प्लेसेस, जितनी जीरोज हैं उतने प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे 4.6 है तो ये 46.0 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो 4.78 होता और उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेती तो 1 0 है, तो एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कितने से, 1 से, तो 4.47.8 बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, 5.50.71 ले लेते हैं और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं। 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा। तो एक तो यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ, दूसरा यहाँ पे, तो 50 ये आपका ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। जब आप 10 के पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी जीरोस आ रहे हैं उतने पॉइंट को उतना शिफ्ट करना है, उतने प्लेसेस से शिफ्ट करना है, किधर की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन इन डेसिमल्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है वो पूरी इसी चीज पे बेस्ड है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं जो है डिवीजन इन डेसिमल्स, ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी जो एक्सरसाइज 2.6 है वो बेस्ड है आपकी डिवीजन इन डेसिमल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी डिवीजन इन डेसिमल्स। तो डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल्स में। तो अभी हमने एक बात पढ़ी कि जब 10 की पावर्स होती है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर से, तो जो आपका पॉइंट होता है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। ऐसी डिवीजन में भी होता है, अगर 3.75 है और मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 10 से, तो यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट होता है। और कितना शिफ्ट होगा, जितने जीरोज हैं। तो 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है और डिवाइड कर रही हूँ, तो डिवाइड में जो आपका पॉइंट होता है, पॉइंट जो होता है या डेसिमल जो होता है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, लेफ्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कहाँ शिफ्ट होता है, ये पॉइंट जो है आपका राइट में शिफ्ट होता है। और कैसे शिफ्ट होता है, जितने नंबर ऑफ, कितने प्लेसेस से शिफ्ट होता है,
जितने नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लेसेस बाय विच पॉइंट शिफ्ट्स, जितने प्लेसेस से पॉइंट शिफ्ट कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो सबसे पहले ये तो पता चल गया मुझे कि एक जीरो है, तो शिफ्ट कितना होगा, एक ही प्लेस से होगा, लेकिन किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.375 बन जाएगा। जीरो लगा देते हैं, जब भी आपके पॉइंट है उसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे पास कोई और दूसरा नंबर है 4204, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, 1 प्लेस, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.20। ठीक है, तो शिफ्टिंग समझ में आ गई। फिर इसके बाद जो ये तो बात हो गई कि 10 के मल्टीपल्स में डिवाइड कैसे होता है। इसके बाद नॉर्मल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर दे रखे हैं जैसे 2.73 और 1.0, इसे डिवाइड करना है। क्वेश्चन है आपका 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, ये क्वेश्चन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब जब पॉइंट हटाते हैं तो जब आपका डेसिमल नंबर ऊपर है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरोस जाएंगे। पॉइंट के बाद 2 थे तो 2 जीरो आ गए, पॉइंट के बाद 1 है तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 273 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो जो भी आपका 273 डिवाइडेड बाय 13 आएगा, इसे डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो आप पहले ही सीख के आते हैं, तो इसे 13 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आप देखिए ये हो जाएगा 13 2 जा 26। ठीक है, 1 बचा, वो कैरी आके यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर 13 1 जा 13, तो आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 आ गया ऊपर वाला नंबर मेरा, और नीचे वाला 10 है, तो नीचे जितने भी जीरोस होते हैं उतने के बाद ऊपर पॉइंट आ जाता है, तो आंसर आ गया 2.1। या फिर इसको ऐसे समझ लो 21 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो कितने से पॉइंट शिफ्ट होगा, 1 से। पॉइंट पहले यहाँ था, जब भी आपको कोई भी नंबर दे रखा है ना, जैसे 21 लिखा हुआ है तो उसको हम 21.00 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर डेसिमल, किसी भी आपको इंटीजर को कभी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी नंबर है उसके बाद पॉइंट लगा के जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो यहाँ पे है और एक शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब 2.1 मेरा आंसर है। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने के बाद 10 को सेपरेट कर लो, डिवाइड में आ रहा है मल्टीप्लाई में आ रहा है, सेपरेट कर लो, बाकी जो नंबर बचा हुआ है विदाउट डेसिमल उसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद शिफ्ट कर दो पॉइंट को, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शन दे रखे हैं और उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे 4/20 हो गया। ठीक है, और इन केसेस में आपको क्या करना है, जैसे 4/20 हो गया, 59/125 हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अगर आपको नीचे वाला नंबर 5 का मल्टीपल दिख रहा है, नीचे वाला नंबर हमें 5 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे वाला जो नंबर है वो 10 की पावर बन जाए। ठीक है, अब 20 को मुझे 10 की पावर बनाना है। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको लिख लेते हैं 4 × 2/10। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/20 को 2 × 10 लिख सकते हैं। अब 4 × 2 को अलग कर लिया, ऊपर नीचे 10 रहने दिया। 4 × 2 जब आप डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 2/10, 0.2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, डिवाइड कर रहे हैं तो एक आगे शिफ्ट होगा, तो 0.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके लिए ऐसे ही आपको अगर दूसरा नंबर दिया हुआ है 59/125। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रेक कर लो, इसको लिख सकती हूँ मैं 25 × 5। ठीक है, अब अगर मुझे इस चीज को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, अब मुझे पता है 25 4 जा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 59 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया।
100 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब 59 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आएगा 36, ये आ जाएगा 20, 20 प्लस 3 23 अपॉन 5 इंटू 100। अब 100 का तो डिवीजन हमें करना ही नहीं है, तो मेन काम है इसको डिवाइड करना, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 100, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 236 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 4 जा 20, 3 बचा, ठीक है। 6 क्या ले लिया यहाँ पे, तो 7 जा 35, 1 बचा, पॉइंट लगाया, एक 0 आया, 2 जा 10, ठीक है। तो 47.2 आ गया। ये भी आप पहले सीख के आते हैं, इसलिए इतना डिटेल में नहीं करा रही हूँ। 47.2 और नीचे 100 है, तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.472, ठीक है। ऐसे डिवाइड होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी इसी चीज़ पे बेस्ड है, डिवाइड कैसे होता है, और किसी डेसिमल फ्रैक्शन को आप किसी भी आप फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 2 की रिवीजन खत्म हो गई है, ठीक है। तो चैप्टर 2 आप रिवाइज कर लेना अच्छे से।